हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशनल शिक्षक में। दोस्तों, आज आप देख पा रहे होंगे क्लास 7th में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे तैयारी करेंगे। और आप, मेरा मानना है, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे और सारा इंट्रोडक्शन देखने के बाद में, देखकर समझने के बाद में, मैं दावा करता हूँ आपका पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। यूनिट 1 इकाई 1 आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। आप सबको पता है दोस्तों, रेशनल नंबर्स की उत्पत्ति रेशो शब्द से हुई है। और हम सब जानते हैं कि 3/5 है। हम अगर इसे 3/5 लिखें तो ये हमारा परिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम कई सारे पॉइंटों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में जानेंगे। बस आपको एक वादा करना है कि ये वीडियो पूरी देखनी है और इसी तरीके से इसी पूरी यूनिट को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सारे पॉइंटों के बारे में जानेंगे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। हम 1 बाय 1 करके जानेंगे कि परिमेय संख्या के अंदर इस यूनिट में हमारा क्या क्या दे रखा है। हमें इंट्रोडक्शन एक एक करके विस्तार से देखना है। तो हमने बहुत टाइम पहले से हम देखते आ रहे थे, हमारी प्रकृति में एक चीज बसी हुई है। हम हर चीज को 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनते आ रहे हैं। हम बाग में चले जाएं कहीं आम तोड़ने, हम वहां भी ऐसे ही गिनते थे 1 2 3 4 5। हम कोई भी चीज गिने, कोई भी चीज काउंट करें तो हम 1 2 3 से ही शुरू करते थे। हम मान लो स्कूल में जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, 1 2 3 से ही शुरू करते थे। और बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह या कोई भी चीज हम गिनते थे, रुपए हम गिनते थे, सब चीजों को हम 1 2 3 से शुरू करते थे। तो ये हमारे नेचर में है, ये नेचुरल संख्याएं हैं जो हमेशा यूज होती आ रही हैं। हर एक चीज में, हर एक जगह प्राकृतिक संख्याएं यूज होती हैं। 1 2 3 4 5 इनका कोई एंड नहीं है। ये वो संख्याएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती हैं, हर एक चीज में इस्तेमाल होती हैं गिनने में। तो 1 2 3 4 5 हम सब जानते हैं। जब जीरो की खोज हुई, जीरो की खोज होने के बाद में हमारे जीरो और जुड़ गए हम, तो ये हमारी पूरी संख्या हो गई, पूर्ण। तो हम देखते हैं पूर्णांक। ये वो सब समूह हैं जो प्लस और माइनस में होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, कोई भी नंबर हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि प्लस का 1 हुआ, ये हमारा पूर्णांक है। और अगर हमारा प्लस का 5 हुआ या माइनस का 5 हुआ या एक्सेट्रा कोई भी ले लो, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 3 हुआ, ये सभी हमारे पूर्णांक हैं। माइनस का भी हो सकता है, माइनस का 3 भी हो सकता है। ये सभी हमारे पूर्णांक हैं। वो समूह जो प्लस या माइनस के ग्रुप में आता हो, वो सभी हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। ये सभी पूर्णांक, ये हमने तीनों स्टेप पढ़े हैं। इनका परिमेय संख्या में बहुत बड़ा रोल है। ये सारे ऐसे हैं जो परिमेय संख्या में यूज हुए। तो इन सभी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, इन सबका कहीं ना कहीं इसके साथ में सीधा सीधा संबंध है। वो मैं बताऊंगा कैसे। तो हम कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेते हैं। रेशो शब्द से इसका निर्माण हुआ। रेशो यानी अनुपात, इसे हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। मान लो कि हमने 3:5 हमने लिख दिया, तो हम इसे 3/5 भी लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याएं, ये वो सभी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। अब P/Q होता क्या है? सीधा सीधा अपॉन में 2/3। कोई भी संख्या जो अपॉन में हम व्यक्त कर पा रहे हैं, 1/2 हो गया, 3/1 हो गया, या कोई भी जितने भी हम अपॉन में व्यक्त कर सकते हैं P/Q के रूप में, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, परिमेय संख्या के बारे में फिलहाल हम इतना ही जानते हैं कि ये वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, जितनी भी अपॉन में आती हैं। जैसे कि 3/5 लिख सकते हैं हम 3/5 को। इसी तरीके से जितनी भी अपॉन में संख्याएं लिखी जाती हैं P/Q के रूप में, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। भिन्न जो होती है हम देख लेते हैं। ये सभी भिन्न हैं, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। भिन्न हमेशा अंश और हर को मिलाकर बनती है, अंश और हर। और हमेशा अंश या हर
इन दोनों में हमें ये ध्यान रखना है कि अंश और हर दोनों प्लस में हो, क्योंकि कभी भी भिन्न ऋणात्मक में नहीं होती है और हर एक भिन्न परिमेय संख्या होती है। जितनी भी भिन्न होती हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्याएं हमारी माइनस में भी हो सकती हैं। माइनस का 2/5 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन भिन्न नहीं है। ये हम धीरे धीरे ये पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो भिन्न हमेशा अंश और हर को मिलाकर बनती है, मिलाकर बनेगी, जैसे कि 1/2। अगर हम देखें 2, तो फ्रेंड्स 2/3 यानी 2/3 को अगर हम समतुल्य बनाते हैं तो हमको बराबर नंबर से गुणा करनी होगी। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका 4/6 आ जाएगा। तो 2/3 का जो अगला समतुल्य है वो 4/6 है, और अगर हमें उससे अगला लेना है तो हमें 3/3 की गुणा करनी पड़ेगी। 3/3 मतलब किसी बराबर नंबर में, तो इसका आएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9। इस तरीके से हम कितने भी नंबर समतुल्य में बना सकते हैं। हम 1 से शुरू करेंगे या 0 से शुरू करेंगे, और अनलिमिटेड कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं से हम गुणा कर सकते हैं इस तरीके से, और समतुल्य बना सकते हैं। समतुल्य का हमारा क्लियर है। सरलतम रूप वह रूप है, सरलतम रूप वह रूप है संख्या का छोटे से छोटा रूप। जैसे कि कोई भी हम संख्या लें 18/6, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 3। तो इस संख्या का सबसे छोटा रूप 3 है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो फॉर्मूला दिया है, इसका मतलब यही है, मान लो कि x/y कोई नंबर है, हम उस नंबर में किसी एक नंबर से दोनों में भाग दें, और तब तक हमें भाग देना है जब तक वो लास्ट ऐसी संख्या ना आ जाए जब हमें ऐसा लगे कि अब इसके बाद डिवाइड होगी ही नहीं। जैसे कि 3 आया है, 3 अब डिवाइड नहीं होगा, ये लास्ट नंबर है 3। तो सरलतम रूप वही रूप होता है जो छोटे से छोटा हो, अपना उस संख्या का छोटे से छोटा। 2 क्रमांगत पूर्ण संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, अनंत, कोई गिनती नहीं होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है इसके मिडिल में, बीच। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। 0 एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स 0 एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्या पूर्णांक भी होती है और भिन्न भी होती है, लेकिन सभी पूर्णांक या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस प्लस का अंतर देखना है। सभी प्लस, सभी धनात्मक संख्याएं ही भिन्न होती हैं, जितने भी धनात्मक नंबर्स होते हैं हमारे। किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या माना जा सकता है, किसी भी पूर्णांक को, जैसे कि प्लस हो गया, 3/2 हो गया, प्लस का हुआ, या ये माइनस का होता। इसी तरीके से किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या माना जा सकता है। ये हमारा क्लियर है। और नंबर 12 पॉइंट, तो दोस्तों 0 से जो राइट साइड में जो नंबर आते हैं हमारे प्लस में, वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं, और जो 0 से लेफ्ट साइड में आते हैं, माइनस में आते हैं, वो हमेशा 0 से छोटे होते हैं। ये हमने नंबर लाइन पर देखी होगी। दो परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय सबसे जरूरी है कि हमें यही वाली, हाँ ये, हाँ होंगी पॉइंट है ना सारे ना, पॉइंट खींच के समझा ना वो लाइन ना, जिसमें लाइन आ रही कैमरे में ना, तो आती था फिर ठीक है, बाई चांस आ जाएगा, बताओ कर लिया। 2 परिमेय संख्याओं को अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उनका जो हर है वो समान है या नहीं है। अगर हर हमारा समान है तो हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, नहीं है तो हमें उनकी तुलना करने के लिए हर को समान करना पड़ेगा, बराबर करने पड़ेंगे। P/Q अगर मान लो कोई 1/0 है या 2/0 है या 3/0 है, इस तरीके की कोई भी संख्या भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न हमेशा 1/1, 1/2, 1/3 इस तरीके से होती हैं। जहां हर 0 आ जाए या माइनस का आ जाए, वो कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। ये सभी वो पॉइंट थे जो हमने सीखे हैं
परिमेय संख्या में हमने देखा जितनी भी हमारे नंबर्स आते हैं वो सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। सारे इंटीजर नंबर जो होते हैं हमारे, जितने भी पूर्णांक होते हैं, उन सभी को मिलाकर परिमेय संख्या बनती हैं। और भिन्न जो बनती है हमारी वो हमेशा धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक कभी भी भिन्न होती नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हम ये देखेंगे कौन से पूर्णांक होते हैं, कौन सी भिन्न होती हैं, कौन सी परिमेय संख्या होती हैं। कुछ अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, उन्हीं के माध्यम से हम ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले इन उदाहरणों को क्लियर करने से पहले इनके बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। हमें पता है अगर हम माइनस के नंबर की गुणा करें माइनस के नंबर में, माइनस की संख्या में, तो हमारे प्लस में आंसर आएगा। अगर हम माइनस के नंबर की गुणा करें प्लस की संख्या में तो माइनस आएगा। अगर हम प्लस की संख्या की गुणा माइनस की संख्या में करें तो हमारा माइनस में आंसर आएगा। इस तरीके से हो गया। अगर हम प्लस की संख्या की गुणा प्लस की संख्या में करें तो हमारा प्लस में आएगा। ये सेम भाग पर भी लागू होगा। हमने माइनस की संख्या का भाग माइनस की संख्या में दिया तो हमारा प्लस की संख्या में आंसर आएगा। अगर हमने माइनस की किसी संख्या का भाग किसी प्लस की संख्या में दिया तो माइनस में आंसर आएगा। अगर हम किसी प्लस की संख्या का भाग माइनस की संख्या में दें तो माइनस में आंसर आएगा। अगर हम किसी भी प्लस की संख्या का अगर हम भाग प्लस की संख्या में दें तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। ये हम जानते हैं पहले से ही। तो देखते हैं हम अगर 5 का भाग 15 में देंगे तो हमारा माइनस का 3 आएगा। अगर हम देखें तो ये माइनस का 3 है, ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक ये है एक, लेकिन ये भिन्न नहीं है क्योंकि हम देख पा रहे हैं भिन्न माइनस में नहीं होती है। अगर हम 2 का भाग 12 में देंगे तो माइनस का 6 आएगा। ये भी एक पूर्णांक है, ये भिन्न नहीं है क्योंकि भिन्न कभी भी माइनस में नहीं होती। अगर हम 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा और यह एक पूर्णांक है, भिन्न नहीं है। इसी तरीके से हम अगर 5 का 12 में देते हैं तो ये 12/5 आएगा और यह एक पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्न है, पूर्णांक नहीं है। क्योंकि पूर्णांक कभी भी बटे में नहीं होता है, ये हम पहले से जानते हैं। पूर्णांक एक नंबर हो सकता है, अपोन में कभी भी पूर्णांक नहीं होते। इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये माइनस में 12/5 आएगा। ये न तो भिन्न है और न ही पूर्णांक। क्योंकि कभी भी पूर्णांक बटे में नहीं होते हैं और भिन्न कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ना तो ये भिन्न है ना ही पूर्णांक है। अगला नंबर देखते हैं हम, -13/3। यह भी हमारा ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न। इस तरीके के काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं करके, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसी तरीके से इंटीजर नंबर वगैरह ये सब हमने देखे। इंट्रोडक्शन को दोबारा से समझने के लिए आप दोबारा से रिवाइंड वीडियो करके देख सकते हैं। दोस्तों जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सारे इंट्रोडक्शन में हैं और इसके नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज 1.A शुरू करेंगे तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये है, बाकी सब एक्सरसाइज के हिसाब से जो भी कोई जानकारी होगी वो साथ के साथ मिलती रहेगी। बस एक थोड़ी सी जानकारी थी इस चैप्टर के बारे में। फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन हमने पूरा कर लिया है और कोई भी कमेंट्स हो इसके बारे में, कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास में जितने भी अपडेट्स हों वो तुरंत आपके पास जा सकें। और यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए जिसकी ये जरूरत है क्लास 7th के लिए, उन सभी स्टूडेंट तक ये पहुंचनी चाहिए ताकि उन सबका होमवर्क कंप्लीट होता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ में आपने मेरा इतना साथ दिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।